हमारा प्रभु सच्चा है, आमीन। और उसके वचनों को आज हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। तो आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 46 उसका 4 पद को। भजन संहिता 46 उसके 4 पद को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो लिखने वाला दाऊद है वो लिखता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। किससे आनंद होता है? एक नदी है, सभी लोग बोलिए, एक नदी है। एक क्या है? एक नदी है जिसकी नहरों से, क्या? जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को देख रहा था तो मुझे परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि वो नदी की नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है ना? बोलिए सभी लोग, परमेश्वर का नगर। वहां पे आनंद कैसे होता है? एक नदी है जिसकी नहरों से, हालेलुया, बोलिए, नदी की नहरों से। इसका मतलब ये कि नदी एक ही है ना? नदी एक है लेकिन उसके नहर अनेक है। हालेलुया, आमीन। और इसके पीछे का भेद जानते हैं क्या है? परमेश्वर के नगर का जो नदी है वो प्रभु यीशु मसीह है। जो परमेश्वर के नगर का नदी है वो कौन है जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस नदी की नहरें जानते हैं कौन है? हम और आप उस नदी की नहरें हैं। आमीन, हालेलुया। वो नदी प्रभु यीशु मसीह है और वो नदी की नहरें, बोलिए, जो आपके अगल बगल बैठे उनको बोलिए, आप उस नदी के नहर हैं। आपके द्वारा परमेश्वर के नगर में आनंद पहुंचता है। आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन नगरों में पहुंचता है। हालेलुया। आपके द्वारा वो जीवन जल का नदी बहते हुए जाता है। आप उस नदी की नहर के समान हैं। कोई तो हालेलुया बोले, अरे हालेलुया बोलिए, आमीन। एक नदी है जिसकी नहरों से, हालेलुया, उसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आमीन। हम सभी लोग उस परमेश्वर के जो परमेश्वर का नगर है उसमें आनंद का कारण होने के लिए बुलाए गए हैं। आप में से एक एक लोग उस परमेश्वर के नगर के लिए आनंद का कारण होने के लिए बुलाए गए हैं। वो नदी और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जैसे ही हम सभी लोग का नया जन्म हुआ, जैसे ही हम सभी लोग का जन्म हुआ, हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में जन्मे। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में जन्मे और उस राज्य में एक नदी बहता है और वही नदी के बारे यहाँ पे बात कर रहा है वचन। ये वो नदी है जो प्रभु यीशु मसीह है। अब देखें ना, एक बड़ी सी नदी होती है और छोटा छोटा नहर होता है जो इधर जाता है, एक गांव जाता है, उस गांव में जाता है। क्या उस बड़ी सी जो होती है नदी उसके पानी को लेके, है ना? उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए।
प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इज़राइल में। प्रभु यीशु मसीह आए, एक नदी बनकर आए। लेकिन जैसे ही हम सभी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सभी उसकी ऐसे नहरें बन गई जो उस नदी को लेके जा रहे हैं। उस नदी के पानी के हम लोग क्या बन गए? मार्ग बन गए। और वही जीवन का जल हमारे द्वारा भी बहता जा रहा है संसार के कोने कोने तक। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा? हालेलुया। अभी हम लोग अब आज के मुख्य वचन में नहीं आए, लेकिन इस चीज को समझिए कि ये वही जीवन जल का नदी है जो प्रभु यीशु मसीह है। और उससे सुंदर बात क्या है पता है? कि उसने आप में से एक एक लोगों को अपने नहर बना दिया है, ताकि परमेश्वर उस नदी की जल को हमारे द्वारा भारत के, झारखंड के गांव-गांव तक वो जल को पहुंचा सके, ताकि ये झारखंड, ये भारत के गांव-गांव के लोग, राज्य के लोग उस परमेश्वर के नगर की नदी के जल को प्राप्त कर सके, उस नगर के जीवन जल की नदी में से पी सके। कोई तो आमीन बोले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और यही वो जल है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन का सोता बनाऊंगा। बोलिए आपके बगल वाले को कि आप जीवन जल के सोता हैं। जिस समय पवित्र आत्मा उतरता है, जिस समय आप उस आत्मा को पाते हैं, क्या होता है? वो आप उमड़ने वाला सोता बन जाते हैं। आप जीवन जल का उमड़ने वाले सोता बन जाते हैं। हालेलुया। आप जीवन जल का उमड़ने वाले सोता बन जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर है। आमीन, हालेलुया। तो आइए एक वचन हम लोग और जल्दी से आते हैं यशायाह में। यशायाह यशायाह 9 में हम लोग आते हैं जल्दी से, और इसका दूसरा पद से हम लोग देखते हैं। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन, और जैसे लोग लूट बांधने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसकी बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ डाल दिया है कि जैसे मिद्यानों के दिन में ऐसा किया था। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह का भविष्यवाणी है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी है जो इस चीज को बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो हर एक बंधन को, हर एक बोझ को तोड़ डालेंगे। हालेलुया। और उस समय क्या होगा पता है? उस समय छुटकारा होगा। हालेलुया। उस समय छुटकारा होगा। आमीन। और वही प्रभु यीशु मसीह ज्योति के राज्य से आए। कहां से आए प्रभु यीशु मसीह? ज्योति के राज्य से अंधकार के राज्य में यीशु मसीह प्रकट हुए। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग फिर से आते हैं मेन वचन में, और जो हमारा थीम है याकूब और उसका कुआं। याकूब और कुआं, बोलिए सभी लोग, याकूब और कुआं। और जो लोग पिछले संडे आए थे, हम लोग इस चीज को देख रहे थे, जस्ट उसके पहले का कहानी में थे, जहां याकूब को एक चट्टान मिलता है। क्या मिलता है? याकूब को एक पत्थर मिलता है। वो उस पत्थर को लेता है, अपना सिरहाना में लगाता है और सो जाता है। और लेकिन देखिएगा, अब
इसी के आगे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 29 में, उत्पत्ति 29 का एक पद से हम लोग देखते हैं, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। याकूब ने उस जगह पे अपना रात गुजारा और उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ। वो परमेश्वर को वहां पे देखा और उसके बाद फिर क्या होता है कि याकूब फिर से अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है। सभी लोग बोलिए, एक कुआं। याकूब ने क्या देखा? दूसरा वचन को लगाना, सिर्फ दूसरा पद को। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है। सभी बोले हालेलुया। इसके पीछे का प्रकाशन बहुत ही सामर्थ्य है, सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। याकूब ने दृष्टि करके क्या देखा? सभी लोग बोलिए एक कुआं। जो आपके बगल उसको बोलिए, याकूब ने एक कुआं देखा। हालेलुया। और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए थे, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। क्या था वो पत्थर? भारी था। हालेलुया। अब देखिएगा याकूब का कहानी। इससे जस्ट पहले कुआं का जिक्र कब हुआ था पता है? कुआं, क्योंकि अब्राहम भी कुआं का व्यापार करता था। क्या करता था अब्राहम? कुआं खोदता था, वो लोग कुआं बनाता था, है ना। और उसी के बाद देखिएगा, अब जब अब्राहम अपने बेटे के लिए, अपने बेटे इसहाक के लिए जब भेजता है अपने दास को कि जाना तुम और उस देश से, मतलब मेरे पिता के देश से तुम मेरे बेटे के लिए एक पत्नी लेकर आना। और अब्राहम का दास जाता है और वो भी एक कुआं के पास जाता है ना। हालेलुया। और पता है आपको, ये कुआं और वो कुआं दोनों एक ही कुआं था। हालेलुया। क्योंकि उस दास को अब्राहम का जो नौकर था, उसको भी परमेश्वर वही कुआं के पास लेकर गया। कहां लेकर गया? अब याकूब भी एक लंबा सफर करके आया है, लगभग 700 मील का सफर करके आया है। वो सबसे पहले कहां पहुंचा? दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है। और वो भी जो इसका जो दादू था अब्राहम, वो भी इसहाक के लिए जब पत्नी खोजने के लिए अपने दास को भेजता है, तो वो भी उस कुआं के पास रुकता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है? अब्राहम का दास बोलता है कि जो स्त्री मुझे भी पानी पिलाए और मेरे सारे ऊंटों को भी पानी पिलाए, उसे मैं अपने स्वामी के बेटे की पत्नी होने के लिए मैं उसे ले जाऊंगा। तो क्या होता है? रेबेका आती है और उसको भी पिलाती है पानी, और उसके सारे ऊंटों को भी पानी पिलाती है। 10 ऊंट रहते हैं। कितने ऊंट? और पता है एक ऊंट कितना पानी पीता है? 170 गैलन पानी। मतलब कि वो हजारों लीटर पानी बस एक बाल्टी से सबको पिलाई। और ये पता है एक भविष्यवाणी का पिक्चर है। क्या है ये? भविष्यवाणी का पिक्चर है। अब इसके पीछे का प्रकाशन सुनना चाहेंगे? क्या है इसके पीछे का प्रकाशन? जानते हैं क्या है? इसके पीछे का प्रकाशन में यीशु मसीह है। क्या है? यीशु मसीह है। अब्राहम यहां पे परमेश्वर का पिक्चर है। कौन है अब्राहम? सभी लोग बोलिए, अब्राहम यहां पे कौन है? परमेश्वर का पिक्चर है। और परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। इसहाक यहां पे किसका पिक्चर है? और उसका दास जानते हैं कौन है? वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है उसके पति से मिलाने के लिए। अरे कोई तो ताली बजाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा भेजा गया है
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि वो तैयार करे अपने स्वामी के बेटे की दुल्हन को। ये एक प्रोफेटिक पिक्चर है वहां पे, ये एक भविष्यवाणी का पिक्चर है। अरे कोई तो हालेलुया बोले। ये गहरा प्रकाशन एकदम ताजा ताजा घास आज लेके आए आप लोगों के लिए। हालेलुया। ये एक प्रोफेटिक पिक्चर है कि अब्राहम परमेश्वर के जैसा है और इसहाक यीशु मसीह के जैसा है, और परमेश्वर अपने दास को भेजा है कि जाओ जाकर मेरे बेटे की दुल्हन को लेकर आना। और वो पवित्र आत्मा है जो अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है आज, ताकि ये कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है उसे मसीह से मिला दे। हालेलुया। इसलिए ये कुआं छोटा मोटा कुआं नहीं है। ये बाइबल में कुआं बस है, ऐसा ही नहीं है कि याकूब ने बस कुआं देख लिया। याकूब उस कुएं को देखा। हालेलुया। अब देखिएगा, जिस कुएं के पास इसहाक की पत्नी मिली, अब परमेश्वर याकूब को वही कुआं के पास लेकर आया है जहां याकूब का एक नया जिंदगी शुरू होने वाला है। याकूब 40 से लगभग, याकूब का उम्र उस समय 40 से 60 साल का था। कितना? लगभग 40 से 60 साल का उम्र था जब याकूब अपना घर छोड़ के आया। क्या हुआ था याकूब के साथ? वो भाग कर आया था एसाव के डर से। एक लंबा सफर करके आया, थका हुआ है, परेशान है, चिंता में है, हारा हुआ है। लेकिन उसे कुआं मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है? एक कुआं मिलता है। हालेलुया। और कुआं में क्या होता है? कुआं में क्या होता है? कोई नहीं देखे कुआं भाई। क्या होता है कुआं में? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कूल में पढ़े आप लोग। एक कुआं में क्या होता है? पानी होता है। हालेलुया। वो कुआं यीशु मसीह का प्रोफेटिक पिक्चर है। हालेलुया। वो कुआं यीशु मसीह का प्रोफेटिक पिक्चर है। वही कुआं से इसहाक का जीवन बदल गया और वही कुआं से याकूब का भी जीवन बदल गया। हालेलुया। सोचिए, अगर याकूब को वो कुआं नहीं मिलता तो याकूब को लबान भी नहीं मिलता, और अगर याकूब को लबान नहीं मिलता तो उसको राहेल भी नहीं मिलती, उसकी पत्नी। हालेलुया। वो कुआं यीशु मसीह को दर्शाता है। वो कुआं किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। याकूब थका हुआ एक लंबा सफर कर आया है, 700 मील का सफर करके आया है, और उसे प्रभु यीशु मसीह मिल जाते हैं। उसे वो कुआं मिल जाता है। और पता है उस कुएं के मुंह में क्या है पता है? एक बड़ा भारी सा पत्थर है ना? क्या है? एक बड़ा और भारी सा पत्थर रखा है उस कुआं के मुंह में, और सारे चरवाहे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे चरवाहे वहां पे क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और तब जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, तब वो लोग मिलके उस पत्थर को हटाते हैं, सब मिलके, क्योंकि वो पत्थर क्या था? भारी था। हालेलुया। वो पत्थर क्या था? भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते, और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के लबान को जानते हो? वो लोग बोले, हाँ हम जानते हैं। फिर उसने पूछा, क्या वह कुशल है? और यहाँ पे देखिएगा, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। याकूब उस कुआं के पास है, और इस कुएं के पास परमेश्वर याकूब को उसकी पत्नी से मिलाता है। हालेलुया। आमीन।
और उसके बाद आप देखिएगा, उसने उससे कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा कि हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पत्थर भारी है। जब सब लोग इकट्ठा होता है तब एक साथ हम लोग पत्थर हटाते हैं। जब सब झुंड इकट्ठा हो जाए तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है। क्या होता है? जब सब झुंड इकट्ठे हो जाते हैं तब उस पत्थर को कुएं के मुंह से हटाया जाता है। तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी अपने पिता के भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। हालेलुया। याकूब ने अपने मामा लबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत मजेदार है। आप लोग आनंदित हैं? मजा आ रहा है? अभी और मजा आने वाला है। याकूब थका हुआ आया है। कैसे आया याकूब? पूरा एक 700 मील का सफर करके आ रहा है। हालेलुया। 700 मील का सफर करके आ रहा है। याकूब के पास घोड़ा भी नहीं है, खाली हाथ आया है, लेकिन उसे वो कुआं मिल गया। आमीन। उसे वो मिल गया। और ये कुआं, ये एक छोटा सा कुआं याकूब का जिंदगी बदल देने वाला था। ये याकूब को, यही कुआं याकूब को इजराइल बना देने वाला था। और जिस पत्थर को वो लोग सब मिलके हटाते हैं, जैसे ही याकूब देखा कि राहेल आ रही है, वो खुद में उसमें इतना आ गया शक्ति कि वो क्या किया? अकेले उस पत्थर को हटा के लुढ़का दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे बोलते हैं प्यार में शक्ति होता है। आमीन। होता है कि नहीं? हालेलुया। याकूब क्या किया? जैसे ही देखा राहेल आ रही है, वो खुद गया और वो पत्थर को लुढ़का के साइड कर दिया। मार्ग का थका हुआ है, लेकिन जैसे देखा राहेल को ताकत आ गया और उस कुएं का पानी लेकर उसे पिलाया, सारे भेड़ बकरियों को पिलाया। आमीन। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी उस पत्थर को हटा दिए और उस जीवन जल को हमें दे दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वो कुआं यीशु मसीह को दर्शाता है। एक थका हुआ, परेशान, उसका सब कुछ, याकूब का सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उस कुएं के द्वारा याकूब का जीवन बदल गया। बोलिए, आपको भी एक कुआं चाहिए। जिस दिन आप यीशु मसीह से मिलेंगे, जिस दिन वो जल आप पिएंगे, जिस दिन आपके आप में वो जल आएगा, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। वो उस कुएं से निकाल के वो उस कुएं का जल आपको पिलाएगा। हालेलुया। याकूब के पास कुछ नहीं था, सब चीज वो खो चुका था, लेकिन उसे वो कुआं मिल गया और उस कुएं के पास उसको अपनी होने वाली पत्नी मिल गई। हालेलुया। और उसके बाद याकूब को घर मिल गया, याकूब को एक नया परिवार मिल गया। यदि आप भी अपने जीवन में एक मुश्किल सफर तय किए हैं अभी तक, यदि आप भी अपने जीवन में एक मुश्किल भरा जीवन जिए हैं, तो वो कुआं का जल आपको शांति और आराम दे सकता है। सिर्फ वो कुआं, जानते हैं, आपको पता है, याकूब सब कुछ छोड़ कर आया था ना। याकूब सब कुछ छोड़ के आया था, लेकिन बस वो कुआं के पास आ जाने से, बस उस कुएं का जल पीने से याकूब के पास सब कुछ सब कुछ बहुत आयत में मिल गया याकूब को।
याकूब का परिवार खत्म हो गया, याकूब अपने घर को छोड़ के आया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का पिक्चर है। क्यों पता है? हजीरा का नाम कितने लोग जानते हैं? हजीरा को कितने लोग सुने? वो भी जब उसको भी अब्राहम निकाल दिया अपने घर से, अब्राहम जब उसे निकाल दिया, वो भी फिर रही थी, वो चिल्ला रही थी परमेश्वर को। तब वहां पे वचन बताता है, उतना समय नहीं है, लेकिन वहां पे आप लोग देखिएगा, वचन लिखता है कि तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। क्या की? परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और सबसे पहला चीज हाजिरा को दिखा, कुआं। हालेलुया। आज बोलिए, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तुझे देखने पाऊं। आज मेरी आंखें खोल दे कि मैं सबसे पहले यीशु तुझे देखूं। यदि आपको यीशु मिल गए अपने जीवन में, तो आप जितना कुछ खोए हैं उससे ज्यादा आपको वो दे सकता है। आप अपने जीवन में अपने परिवार को यदि आप खो दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आपको एक अच्छा परिवार, एक नया जगह, सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। पता है, और एक बहुत सुंदर चीज याकूब का, याकूब के संग संग परमेश्वर था। इससे जस्ट पहले परमेश्वर ने उसे वायदा दिया था सपने में कि जब तक तू, वहां पे वचन लिखता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और जब तक मेरी कही हुई बातें ना पूरी हो जाए तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और पता है, यदि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है तो आप सही जगह पे होंगे हमेशा, और आप सही समय में होंगे, और आप हमेशा सही व्यक्तियों के सामने होंगे। देखिए, याकूब मार्ग अब नहीं भटका। याकूब मार्ग भटका नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे उस कुएं के पास लेके आया। हालेलुया। सही जगह में लेके आया उसको परमेश्वर, और उसे सही समय में लेके आया। शाम के समय में जब राहेल आ रही थी। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। जब परमेश्वर आपका सहायक बन जाता है, जब परमेश्वर के साथ साथ आप चलने लगते हैं, जब आप परमेश्वर की वायदों में चलने लगते हैं, आप हमेशा अपने आप को सही समय में पाएंगे और सही जगह में खड़े हुए पाएंगे। हालेलुया। और याकूब यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु मसीह का भविष्यवाणी कर रहा है याकूब। पता है कैसे? उस पत्थर को हटा के उस कुएं से पानी निकाल के लबान के भेड़ बकरियों को पानी दे रहा है। किसके? लबान के भेड़ बकरियों को पानी पिला रहा है। और अब कुआं का आखिरी प्रकाशन आया नए नियम में, यूहन्ना 4 में। वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहां मिली। और याकूब पहले कुआं के पास पहुंचा कि राहेल पहले पहुंची कुआं के पास। उसी प्रकार यीशु मसीह भी मार्ग का थका हुआ था। क्या? मार्ग का थका हुआ था। याकूब भी मार्ग का थका हुआ उस कुएं के पास आ गया, और सामरी स्त्री भी वही कुआं के पास आई जल भरने के लिए। और यीशु मसीह ने उस कुएं का प्रकाशन को खोल दिया कि यदि तू मुझे जानती कि मैं कौन होता, तो तू मुझसे वो जल मांगती और मैं तुझे वो जल देता, और तुम कभी प्यासा ना होती। मैं तुझे वो जीवन का जल देता। हालेलुया। पुराने नियम में वो कुआं यीशु मसीह का एक परछाई था, बस। क्या था? एक परछाई था, एक प्रकाशन था। लेकिन नए नियम में वो खुद कुआं, वो खुद जीवन का जल चलता हुआ हम में आ गया और हम में बस गया। आमीन। हालेलुया। वो कुआं आज, वो उस कुएं का जल में अब पत्थर नहीं है,
वो पत्थर को उस याकूब ने हटाया जो भविष्यवाणी था कि यीशु मसीह जी उठेगा। वो पत्थर हटाया गया, वो व्यवस्था हटाया गया। अब कोई रुकावट नहीं है उस जल के बीच और प्यासे लोगों के बीच। अब मनुष्य के बीच और उस जल के बीच को रोकने वाला पत्थर को प्रभु यीशु मसीह ने हटा डाला। हालेलुया। अब हमें वो जल बिना पत्थर हटाए मिल जाता है। जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन आपको वो जल मिल गया है। और यीशु मसीह वही बोल रहे हैं सामरी स्त्री को कि जीवन का जल मैं हूं, यदि तू मुझ में से पिएगी तो कभी प्यासी ना होगी, तू खुद उमड़ने वाली सोता बन जाएगी। हालेलुया। याकूब उस पत्थर को कोई हटा नहीं पा रहा था, कोई हटा नहीं पा रहा था, लेकिन याकूब ने उस पत्थर को हटा दिया, जो ये दिखाता है कि यही याकूब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, जो सच्चा जीवन का जल बनकर के आएंगे। और यही याकूब में यीशु मसीह का बीज है, यही याकूब में यीशु मसीह का बीज है, जो एक दिन प्रकट होगा और जो एक दिन मृत्यु के पत्थर को हटाएगा, उस व्यवस्था के पत्थर को हटाएगा, और कोई उस जल को पीने से आपको रोक नहीं पाएगा। याकूब के पहुंचने तक वहां पे झुंड इंतजार कर रहे थे, झुंड इंतजार करते थे, सब शाम तक इंतजार करते थे, पानी मिलेगा। पानी उसी प्रकार पुराने नियम में भी लोग इंतजार करते थे, परमेश्वर से दूर थे वो, लेकिन अब वो खुद वो जीवन का जल उस कुएं से बाहर निकलकर चलते हुए अब हमारे दिलों में आ गया। कोई तो हालेलुया बोले, आपके हालेलुया में दम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ, याकूब जैसे देखा राहेल आ रही है वो दौड़ कर गया और खुद पत्थर हटा दिया, ताकत आ गया याकूब। हालेलुया। और क्या होता है, वो ऊंचे से याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रेबेका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़कर अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते लबान उसे भेंट करने को दौड़ा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब एक लंबा दुख भरा सफर करके आया था, लेकिन उस कुएं के पास उसका जिंदगी बदल गया। आपका जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के पास ही बदलेगा। आप भले ही कितने मुश्किल भरा समय अपने जीवन में देखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आएंगे आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के बाद याकूब का एक नया घर मिलता है, याकूब को एक नया परिवार मिलता है। हालेलुया। और याकूब के अंदर सबसे सुंदर चीज देखिएगा, याकूब के अंदर सबसे सुंदर चीज देखिएगा, 15 पद देखिएगा, 29 उसका 15 पद। तब लबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कहा मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया था, छोटी का नाम राहेल था। और याकूब क्या बोलता है पता, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। वाह, उस वचन को लगाना, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा करूंगा। कितना वर्ष? 7 वर्ष सेवा करूंगा। लबान ने उसे कहा, फिर देखिएगा 20 पद को, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। कितना वर्ष? और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। वाह, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिएगा याकूब क्यों सेवा करने लग गया लाबान का, क्योंकि वो एसाव के जैसा
विद्रोही नहीं था, क्योंकि वो 40 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा किया। क्या 40 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहा? 40 साल का बूढ़ा होने तक वो अपने माता पिता के अधीन सेवा करते रहा। एक बार भी नहीं बोला कि पिताजी मेरा शादी करा दीजिए। लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर ने से इतना ब्लेस किया। हालेलुया। बोलिए सेवा करने वाला हृदय, पता है आपको, सेवा करने वाला हृदय आपको बहुत ज्यादा फेवर देगा। आपको जो लोग सेवा करने वाले लोग होते हैं, और पता है सेवा कैसे किया जाता है? प्रेम से। याकूब ने 7 साल उसका सेवा किया, और चूंकि वो राहेल से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसको हल्का लगा। थोड़े ही दिन का लगा। क्या? थोड़ा ही दिन का लगा। आज कई सारे लोग सेवा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रेम नहीं है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह से होगा, तो आपका सेवा, पता है, आप खुल के सेवा करेंगे, आप प्रेम से सेवा करेंगे, और वो प्रेम से करने वाला सेवा बहुत आसान लगता है। क्या? आसान लगता है। प्रेमी दिल से जब सेवा निकलता है तब वो बहुत हल्का लगता है, वो बोझ नहीं लगता है। हालेलुया। और अब यहां भी देखिएगा प्रकाशन, कितने साल वो बोला था कि मैं 7 साल तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए सेवा करूंगा, और यीशु मसीह 7,000 साल का सेवा कर रहे हमें पाने के लिए। अरे कोई तो हालेलुया बोले। प्रकाशन आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह 7,000 साल से सेवा कर रहे हैं अपनी दुल्हन को पाने के लिए। अरे कोई तो ताली बजाए इस परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आपके बगल में, आप बहुत ठंडे हैं, गर्म हो जाइए। हालेलुया। जैसे ये 7 साल, याकूब 7 साल सेवा कर रहा है, ये प्रोफेटिक पिक्चर है। यीशु मसीह 7,000 साल सेवा कर रहे हैं, और 7,000 साल के बाद मसीह की कलीसिया, जो मसीह की दुल्हन है, वो अपने दूल्हा से मिल जाएगी। हालेलुया। और देखिएगा बहुत ही सुंदर है। याकूब सबसे पहले किसके अधीन रहा? अपने माता पिता के अधीन रहा। इसलिए याकूब बहुत ही आसानी से लाबान का भी सेवा करने लगा। ये देखिएगा सबमिशन को। याकूब सबमिट था अपने माता पिता के अधीन, इसलिए वो जब लाबान के पास आया तो उसका भी सेवा करना उसको आसानी पड़ गया, है ना। और ये जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिनिस्ट्री में भी आपको सेवा करना है। क्या है? हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वामी के घर में सेवा करे। हर एक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है, हर एक परमेश्वर के बच्चों का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वामी के घर में उसके अधीन रह के उसका सेवा करे। याकूब 14 साल सेवा किया, लेकिन क्या याकूब एक बार भी विद्रोह किया अपना समय से पहले? लेकिन आज कई सारे लोग विद्रोह करते हैं अपने स्वामी के अधीन, इसलिए वो मिस कर देते हैं फेवर को। यदि याकूब लाबान के अगेंस्ट में हो जाता, बोलता कि अब मेरे पास बहुत हो गया है, अब समय से पहले अब मैं इसे छोड़ के भाग जाता हूं, क्या याकूब वो फेवर पाता? क्या याकूब लाबान की बेटियों को पाता? नहीं पाता ना। सबमिशन और सेवा आपको वो दे सकता है जो आपको कहीं और बाहर नहीं मिल सकता है। सबमिट होके सेवा करना आपको परमेश्वर के वायदे का एक एक चीज आपके जीवन में ला कर देगा। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है।
सबमिट होके सेवा करना। क्यों याकूब यहां भी ब्लेस्ड हो गया? क्योंकि वो अपने पिता के घर में भी उनके अधीन सबमिट होके उनका सेवा कर रहा था। इसलिए जब याकूब अब इधर आया, जब परमेश्वर ने उसे शिफ्ट किया, इसलिए हम लोग उस समय देखे थे एक यात्रा में परमेश्वर लेके जाता है हमें, और उस यात्रा में जरूरी है कि परमेश्वर जहां भी हमें रखे, जिस किसी के पास हमें लेकर जाए, हमें उनके अधीन सबमिट होके सेवा करना है, और उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर याकूब को लाबान के अधीन में सबमिट कर दिया? ताकि उसको परमेश्वर लाबान की अधीनता में रख के ब्लेस कर पाए और उसे तैयार कर पाए इज़राइल बनने के लिए। इसलिए परमेश्वर किसी को भी यदि किसी के अधीनता में रखता है, किसी आत्मिक अगुओं के अधीन में रखता है, इसलिए ताकि वो वहां पे रह के तैयार हो पाए एक बड़े मकसद के लिए। याकूब 14 साल रह के तैयार हुआ। उससे पहले 40 साल रह के याकूब का में क्या आया? सेवा करने वाला चीज। और वो कहां से आया? उसकी मां से आया। याकूब की मां से आया। कैसे? क्योंकि उसकी मां भी जब इसहाक का जब शादी के लिए वो गया था अब्राहम का दास, तो वो भी सेवा करने वाला हार्ट था उसका। इसीलिए उसने सारे ऊंट को भी पानी पिलाया। एक ऊंट 170 लीटर पानी पीते हैं। तो सोचिए 10 ऊंट थे, लगभग 1700 लीटर वो बस कुआं से पानी भर भर के पिलाइए। कितना घंटा लगा होगा उसको अकेले। क्यों? क्योंकि उसका सर्विंग हार्ट था। और वो एक बार भी नहीं बोली कि हो गया बस इतना ही पिला दे, तुम भर लो। हालेलुया। जो लोग होते ना, जिनका हृदय सर्विंग हार्ट का होता है, सेवा करने वाला दिल, परमेश्वर उनको और ज्यादा ब्लेस करता है। बाकियों से ज्यादा आगे रहते हैं वो लोग। हालेलुया। और क्या हुआ? उससे क्या मिला? रेबेका को ऊंट को पानी पिलाई, और क्या मिला उसे? जातियों जातियों की माता हो गई। यीशु मसीह उसके वंश से आ गया। क्या? सेवा करने वाला हृदय था बस। यदि आपका सेवा करने वाला हृदय है तो आप लोग सोच नहीं सकते कि क्या ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा, क्या रिवॉर्ड आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर आपको कितना ब्लेस कर देगा आप सोच नहीं सकते। क्या पता था वो रेबेका को कि वो बस ऊंट पिला रही है, उसे कुछ और मिल जाएगा? पता था उसको कि वो इसहाक की पत्नी बनने वाली है। पता था उसे कि वो अब्राहम की बहू बनने वाली है। कुछ नहीं मालूम था, बस वो कर रही है, अनजाने में सेवा कर रही है। और क्या याकूब को पता था कि उसे सिर्फ तो जो याकूब था उसे तो सिर्फ चाहिए था जो छोटी जो वाली जो बेटी था वो चाहिए था। लेकिन याकूब को 3 और पत्नी मिल गई। सेवा कर रहा था एक जन के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा बोनस लेके चला गया। हालेलुया। ये होता है सेवा करने वाला हार्ट। हालेलुया। वो क्या हुआ? लबान के घर में वो क्या करने लगा? सेवा करने लगा। और लबान उसको क्या बोला? तुम फ्री का सेवा कर रही है, अच्छा नहीं है। बोल तुम क्या मांगता है। हालेलुया। ये अच्छा नहीं है, बोलता है कि मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है। यदि परमेश्वर आपको कहीं रखा है, सेवा करना शुरू कीजिए, आप बढ़ने लगिएगा। क्या होता है? सेवा बढ़ाता है। सभी लोग बोलिए, सेवा आपको बढ़ाता है। और एक काम कीजिए, समझ लीजिए एक बार कि यदि इस जगह पे एसाव होता तो क्या करता? कुछ नहीं करता। क्या करता? बोलता है लाबान को मेरे लिए ये बना के खिलाओ, मुझे ये ला के खिलाओ। क्योंकि एसाव वैसा ही था ना,
वो जाता मस्त शिकार करने जाता, बोलता आज मैंने हिरन मारा, आज हिरन का मीट खाऊंगा। लेकिन जो लोग सेवा करने वाले लोग होते हैं, याकूब जब वहां गया तो याकूब वहां पे ऐसा ही नहीं पड़ा रहा। इसका मतलब ये कि हर घर में परमेश्वर के लिए काम है। हम सभी लोग यदि परमेश्वर के घर में हैं, यदि कोई भी मिनिस्ट्री में है, और ये बिल्कुल ऐसा इसको ऐसा समझिएगा, ठीक है ना, जैसा परमेश्वर हमको समझाया। इससे पहले याकूब इसहाक की मिनिस्ट्री में था। कहां था याकूब? इसहाक की मिनिस्ट्री में सेवा कर रहा था। अब याकूब लबान के मिनिस्ट्री में आया सेवा करने के लिए, और वो वहां अच्छा से सेवा कर रहा था, इसीलिए वो लबान की मिनिस्ट्री में भी अच्छा से सेवा करने लग गया। वो वहां पे अच्छा से सेवा किया, इसलिए उसे इसहाक का आशीष मिला, उसे परमेश्वर का आशीष मिला, वायदा मिला। वो वहां पे अच्छा था, इसलिए वो इधर भी आके अच्छा से सेवा करने लगा, और इसलिए वो लबान का फेवर भी पा लिया। सेवा बढ़ाता है। और वो आया लबान के घर में, जब वो लबान की मिनिस्ट्री में आया तो वहां भी वो सेवा करने लगा, तो वो वहां भी बढ़ने लगा। हालेलुया। सेवा करने लगा, और कुछ मिल रहा था याकूब को। याकूब तो बस सोचा था मुझे मिलेगी राहेल, 7 साल में सेवा करूंगा और अच्छा खुशी में रहूंगा। आपको पता है, यहां पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लबान की कितनी बेटी थी? 2 बेटी थी। और इसहाक का कितना बेटा था? इसहाक का कितना बेटा था? एसाव और याकूब। यदि एसाव भी सबमिशन में रहता तो एक बेटी इस एसाव को भी मिलती, लेकिन याकूब सबमिशन में रहा, और जो एसाव का भाग था वो भी याकूब को मिल गया। हालेलुया। सेवा बढ़ाता है। क्या करता है? और सेवा कैसे होना चाहिए? प्यार से। याकूब खुशी से कर रहा, देख लिया, किसको देख लिया? राहेल को देख लिया, खुशी से एक भारी पत्थर लुढ़का दिया, हटा दिया। और वही प्यार से, क्या वही प्यार से याकूब उसके घर में, लबान के घर में सेवा कर रहा है 7 साल के लिए, और उसको पता भी नहीं चला कि 7 साल कैसे गुजर गया। ऐसा ही होता है सेवा। परमेश्वर के घर में यदि आपको परमेश्वर से प्यार नहीं है तो वो सेवा बोझ लगेगा। आज आप देख लीजिए, कई सारे सेवकों को आप देखिए, शुरू में आए थे, परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब सेवा बोझ बन गया। अब उन्हें भारी लगता है किसी को सुसमाचार बताना या कहीं कुछ करना। क्यों? क्योंकि वो प्यार खत्म हो गया। हालेलुया। अब याकूब आ गया, लबान की मिनिस्ट्री में सेवा कर रहा है, लबान की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और क्या हो गया? लबान भी ब्लेस्ड होने लगा याकूब के कारण। और लबान के साथ रहते रहते याकूब को परमेश्वर ब्लेस करने लगा। एसाव क्यों ब्लेस नहीं हुआ? एसाव, क्योंकि एसाव का स्पिरिट आज भी है मिनिस्ट्री में, आज भी एसाव के जैसे लोग हैं जो किसी का दिन सबमिट नहीं होते। क्यों? एसाव में मल्टीप्लिकेशन नहीं आया, सबमिशन नहीं था। और बाइबल बताता है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। परमेश्वर ऊपर से उंडेलता है। अब्राहम के ऊपर उंडेला, इसहाक के ऊपर आया, याकूब के ऊपर आया, उस प्रकार वो बहता गया नीचे। हालेलुया। जो परमेश्वर लबान को ब्लेस किया था, उसी आशीष से याकूब ब्लेस्ड होने लगा। कुछ था याकूब के पास, लेकिन जब वो लबान के पास से लौटा तो वो लाखों भेड़ बकरियों को, अनगिनत उसके पास क्या थे, भेड़ बकरी गाय बैल लेकर लौटा। परमेश्वर क्यों किसी को किसी के सबमिशन में रखता है? ताकि उसे ब्लेस कर पाए और उसे बढ़ा पाए,
ताकि उसे भी परमेश्वर एक बड़ा मिनिस्टर होने के लिए, एक बड़े आशीष का कारण होने तक उसके पास रखे। पता है, एक छोटा सा पौधा होता है, मान लीजिए इतना बड़ा सा एक छोटा सा पौधा है, उसे आप पहले कहाँ रखते हैं? जब आप अब जाएंगे दुकान में, बाजार में, तो बिल्कुल एक छोटा सा प्लास्टिक का इतना बड़ा सा रहता है पैकेट, उसके अंदर रहता है ना। फिर आप उसे निकालते हैं, छोटा शुरू में छोटा गमला में लगाते हैं, फिर वो फूल बड़ा हो जाता है, फिर आप उसे निकाल के और बड़े गमले में लगाते हैं। जब वो पौधा और बड़ा होता है तो आप उसे निकाल के जमीन में लगाते हैं। इसी प्रकार सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें अपने बड़े काम के लिए अलग अलग जगह लेके रोपता है, ताकि आपको और बड़ा करे। जब तक याकूब पेड़ नहीं बन गया तब तक वो लबान के अधीन में रहा, है ना। बोलिए, सबमिशन में ब्लेसिंग है, अधीनता में आशीष है। जहां परमेश्वर आपको अधीन किया है, जहां पे परमेश्वर आपको प्लांट किया है, यदि आप उस जगह विद्रोह करने लगे तो वो ब्लेसिंग आने से चूक जाएगा, वो तेल का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये लोग समझते नहीं है। हालेलुया। और इसी प्रकार याकूब ने पिक्चर दिखा दिया यीशु मसीह का। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह का पिक्चर को भी दिखा रहा है कि जिस प्रकार याकूब बिना अपना हित का, क्या अपना कुछ देखे बिना बस प्यार से वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी प्यार के कारण, हमसे प्रेम रखने के कारण, हमें पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। जिस तरह याकूब अपना पुराना घर को छोड़ के नया घर आया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपना स्वर्ग को छोड़ के इधर आए। कहां आए यीशु मसीह? याकूब कहां आया? जहां याकूब की दुल्हन थी वहां आया। उसी प्रकार यीशु मसीह भी वहां आए जहां प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया, है ना यहाँ पे यीशु मसीह का पिक्चर। और जिस प्रकार ये याकूब वहां रह के सेवा कर रहा है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी यहां रह के सेवा कर रहे हैं, ताकि अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को पाले वो। हालेलुया। अब्राहम के घर से याकूब आया लबान के घर में। लबान अन्य जाति था जो दिखाता है संसार को। उसी प्रकार यीशु मसीह स्वर्ग से धरती में आए। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आए ताकि हम सबों को वो बचा के फिर से वापस वहां ले जाए। और क्या हुआ? याकूब फिर से वापस वहां ले गया अपने सारे बच्चों को, अपने घर को। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आए हैं हमें बचा के, हमें वो फिर से वो प्रॉमिस लैंड लेकर ले जाने वाले हैं। जिस तरह इजराइलियों को मूसा निकाल कर ले गया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमें इस दुनिया में से निकाल रहे हैं, हमें इस दुनिया से अलग कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाने के द्वारा हमें इस दुनिया से अलग कर रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार अब्राहम का स्वामी, अब्राहम का वो दास निकला इसहाक की पत्नी को लेने के लिए, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे लिए निकला है पिता की ओर से। यीशु मसीह पिता के पास है, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह से मिला दे। हालेलुया। और हम सभी लोग उस नदी की नहरें हैं जो उसके सुसमाचार को लेकर गली से गली तक जा रहे हैं, भारत के गांव तक जा रहे हैं, हम झारखंड के गांव तक जा रहे हैं और उसकी नहरों से आनंद होता है परमेश्वर के नगर में।
जब वो नदी, जब वो सुसमाचार को आप लेकर जाते हैं, उस नगर में आनंद होता है। आप उस परमेश्वर के जो नदी है, उस परमेश्वर के नगर की जो नदी है, उसकी नहरें हैं आप सब। वो जीवन का जल, अब आप क्या बन गए? उस जीवन को ले जाने वाले बन गए हैं हम सभी लोग। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप भी अपने जीवन में थके हुए हैं, एक मुश्किल सफर कर रहे हैं आप जीवन में, एक संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए सुसमाचार यही है। बोलिए, प्रभु मेरी आंख को खोल, मेरी आंख को खोल। और वो कुआं के पास प्रभु आपको ले जाएगा, जहां से याकूब का एक नया कहानी शुरू हो गया। उस कुएं के पास से याकूब अलग था। उस कुएं के मिलने से पहले याकूब का कहानी क्या था? दुख भरा कहानी था, है ना? दुख भरा कहानी था याकूब का। उसके भाई उसे मारना चाहते थे, एसाऊ से मारना चाहता, तो वो भाग कर आया था, थका हुआ था, परेशान था, एक दुख मुश्किल से होकर आया था। लेकिन वो कुएं के बाद से याकूब का जीवन आनंद से भर गया। याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह में आने से पहले भी हमारा जीवन वैसा ही था। एक कठिन समय से आए, जंगलों में होकर आए, घाटी, पहाड़ी, जंगली, हो सकता है जंगली जानवर से भी याकूब बचकर आया होगा। उसी प्रकार ये हमारा भी जीवन का कहानी है कि आप भी यीशु मसीह से मिलने तक एक मुश्किल समय में जी रहे थे, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आप में आया तो आपका जीवन मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। जैसे याकूब उस कुआं के पास पहुंचा और उस कुएं के जल में से याकूब ने पिया, वो कुएं का जल के द्वारा याकूब खुद एक सोता बन गया। हालेलुया। और पता है क्या है ये? याकूब उस पत्थर को हटाया और पानी निकाल के पिला रहा था। ये जानते हैं क्या है? ये भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन वही याकूब के गोत्र में से आएगा जो अपना जीवन सबको उंडेल देगा और जिसे सारे झुंड पिएंगे, सारे भेड़ बकरियां पिएंगी, सारे मानव जाति उस जल को पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पिक्चर बहुत ही अद्भुत है। वो पिक्चर बहुत ही अद्भुत है। लगाना वो कुआं को, वहां पे देखिएगा याकूब पत्थर को हटाया, याकूब निकाल रहा है उस कुएं से पानी, है ना? याकूब उस कुएं से पानी निकाल के सारे भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? पिला रहा है। जो ये दिखाता है कि याकूब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे और याकूब के द्वारा यीशु मसीह आकर सारे मानव जाति को वो जीवन का जल देंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो जीवन का जल को पिएगा। इसलिए जब यीशु मसीह अब नए नियम में कुएं के पास आए, वो सामरी स्त्री आई, है ना? ये बहुत सुंदर पिक्चर है सामरी स्त्री का। एक अन्य जाति सामरी स्त्री आई, 7 पति कर चुकी थी। उसको यीशु मसीह क्या बोले? मुझसे मांग, मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। आज वो जीवन का जल उस कुआं में नहीं है, आज वो जीवन का जल आप में से एक एक लोगों के जीवन में है। हालेलुया। आप खुद अब वो जीवन के जल का सोता बन चुके हैं और आप उसकी नहर हैं। क्या है आप? उस जीवन जल के नहर हैं। आप जहां जाएंगे वो जीवन का जल को आप लेकर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जगहों तक जहां वो नदी नहीं पहुंच सकती है, लेकिन नहर के द्वारा वो जल पहुंचता है। हालेलुया। झारखंड के गांव तक, अनेक नगरों तक, जंगल में, पहाड़ों में वो नदी नहीं जा सकती है, वहां नहर चाहिए। आप वो नहर हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को, अपने जीवन के जल को लेकर जा रहा है। इसलिए उस नगर की, उस नदी की नहरों के द्वारा, क्या? नदी की नहरों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आनंद होता है। आपके द्वारा परमेश्वर के नगर में आनंद होता है जब आप उस जीवन के जल को लेकर जाते हैं। आपके द्वारा राज्य उस नगर में आनंद हो रहा है।
हालेलुया। इसलिए हम सभी क्या है, उस नदी की नहरें हैं, उस नदी की नहर है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आइए आज हम बोलें कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे वो जीवन का जल का उमड़ने वाला सोता बना।